नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण एक बार फिर से प्रतिबंधित जिंदगी शुरू हो गई है, लेकिन शहर के लोगों में इस महामारी का कोई भय नहीं दिखता। शनिवार को जिला कलेक्टर दिनेश जैन के प्रतिबंधात्मक आदेश 144 के साथ हाट बाजार पर पूरा प्रतिबंध लगाने के साथ शहर की दुकानें रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया गया था, मगर नगर में इस आदेश की अवहेलना कर लोगों में फिर लापरवाही का नजारा देखने को मिला है। दोपहर के बाद लगे साप्ताहिक हाट में जुटी भीड़ ने न तो मास्क लगाया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। रविवार को त्योहारी हाट होने के कारण रात 8 बजे तक दुकानें बंद होने के नियम का पालन भी नहीं हो सका। फिर पुलिस अधिकारियों ने दुकानें बंद करने की हिदायत देते हुए चालानी कार्रवाई की और दुकानें बंद करवाई। अगर शहर की स्थिति ऐसी ही रही तो बढ़ते संक्रमण से लॉकडाउन रिटर्न की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। जनपद रामपुर के नौदिया गांव निवासी 3 लोगों पर दबंगों ने तमंचे की नाल से हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मिलक सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। इस दौरान पीड़ित युवक ने बताया कि हमलावरों ने उसकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि घायल युवकों के परिजनों से मिलक कोतवाली में मामला पंजीकृत करा दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कृष्णा 5 लोगों ने मतलब इसे मार रहे थे। आपके भाई के लिए मार रहे थे? तो क्या नाम है आपके भाई का? उसका नाम है योगेंद्र गोस्वामी, मतलब उर्फ है शिवम। अच्छा। फिर क्या हुआ? तो फिर मैं उसे बचाने के लिए गया तो उन्होंने मुझे भी मतलब गिरा दी। तो मैं तो बेहोश हो गया, मुझे तो पता नहीं है बिल्कुल। ये गर्दन में मेरी सूजन लगी है। क्या चोट आई है उसकी? उसके चोट ये आई, वो तमंचे निकाल के लाए, तमंचे में उसके नाल मारी पीछे। तमंचे की नाल मारी? हाँ, उसके इस पीछे मारी पीछे। फिर आप थाने गए थे? हाँ, थाने गया हूँ। थाने में क्या गए थे? थाने में उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई, फिर मेडिकल की गया। अच्छा, 2 घंटे क्या कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है? सभी बारात की रात को ईदगाह पूरे माह में हर साल की तरह इस साल नमाज़े इशा के बाद मिलाद का प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम का आगाज कुरान शरीफ की तिलावत से कारी शरीफ अहमद जियापुर ने अपनी बेहतरीन लहजे से की। इस प्रोग्राम को मनाने का मकसद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को हर आम और खास तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि दुनिया में अमन और अमान कायम रहे। इस प्रोग्राम में नमाज ताहिज लोगों ने अपने बेहतरीन लहजे में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया। इस प्रोग्राम में खास मेहमान हजरत हाफिज और कारी महराज अहमद साहब किबला ने अपनी तकरीर में ये बताया कि मोहम्मद साहब ने ऐसे समय में जन्म लिया जब अरब के हालात बेहद खराब थे। बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया गया था और विधवाओं से बुरा सलूक किया जाता था और छोटी छोटी बातों पर तलवारें खींची जाती थी। खून की नदियां बह जाती थी। अरब कबीलों में बटा था। इंसानियत शर्मशार हो रही थी। चारों तरफ जुल्म ही जुल्म हो रहा था। ऐसे समय में इंसानों की रहनुमाई के लिए मक्का शहर के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का जन्म हुआ, तो इन्होंने मोहब्बत से सारे जुल्म और बुराइयों को खत्म किया और सारी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। हजरत कारी सफीर ने प्रोग्राम के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ाया और अपने देश के लिए सलामी की दुआ की। कोरोना जैसी बीमारी खत्म होने की दुआ भी की। इस मौके पर समाजवादी नेता मेहताब खान और जिला पंचायत प्रत्याशी जुबेर अहमद, बीजेपी नेता इरशाद अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमारे देश में अलग अलग शहरों और गांवों में अलग अलग तरह से होली का त्योहार अपार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, तो वहीं राजगढ़ जिले के पाका गांव में होली पर्व मनाने का अलग ही नजारा दिखाई देता है। आधी रात को होलिका दहन करने के लिए पूरे गांव से सूखी लकड़ी और गोबर के कंडे एकत्रित किए जाते हैं और होली का दहन किया जाता है। होली दहन उपरांत हर घर का सदस्य इस घर में तापने के लिए जाता है और होली में जलाने के लिए नारियल भी अपने साथ ले जाता है। उसके बाद गाँव की सारी औरतें सामूहिक रूप से पनघट में पानी भरकर होली को ठंडी करने जाती है। ये सब होने के बाद गांव के कुछ मुखिया लोग, पटेल, जमींदार हर वर्ष की तरह देवताओं को खोजने के लिए जंगल और देव स्थानों पर जाते हैं, जिसे देवखोज प्रथा कहते हैं। देवखोज प्रथा पूर्ण होने के बाद गांव में गैर निकाली जाती है। इस गैर के लोगों ने सबसे पहले उस घर के लोगों पर होली का पहला रंग डाला जाता है जहां गत वर्ष किसी की मौत हुई हो। ग्रामीण शिवनारायण सोधिया, नारायण सिंह सोधिया, प्रेम सिंह सोधिया ने बताया कि इन प्रथाओं को पूर्ण करने से पहले गांव में कोई भी होली नहीं खेल सकता है। सारी प्रथा पूरी होने के बाद सभी ग्रामीण, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे, सभी जमकर होली खेलते हैं। कौन सा गांव है ये?
पाका मत बोलो। पाका। हाँ। तो यहाँ कौन सी समाज रहती है अधिकतर? यहाँ सोंदवाड़ी राजपूत समाज रहती है। अच्छा, तो ये आपके हाथ में जो आपने पकड़ रखा है ये क्या है? खांडा है। खांडा है। हाँ। तो ये कौन सी परंपरा है, थोड़ा बताएंगे, मतलब क्या है ये, कौन सी परंपरा? ये आधुनिक परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इस खांडे से क्या करते हैं मतलब? इस खांडे से हम देवता ढूंढने जाते हैं। तो ये हर साल मनाते हैं क्या? हर साल परंपरा मनाते हैं, हर साल ही परंपरा रीति रिवाज है हमारे गाँव में। तो और इसके बाद जैसे ये खांडा से देवता ढूंढने के बाद कहाँ जाओगे अब आप? ये इसके बाद में वहाँ जाएंगे होली पे। होली पे। और जिसके घर में मतलब किसी के तो हाँ, मतलब रंग डालने भी हाँ, जाएंगे? रंग डालने जाएंगे, जिसके सूतक हो गया नहीं उसके रंग डालने जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब हमेशा से मनाते आ रहे हैं ये? हाँ, परंपरा से मैं देखता हुआ चला आ रहा साहब में। तो कौन सा गांव है ये? पाका है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।